लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा कहते हैं कि जम्मू व कश्मीर इंतजामिया ने कश्मीरी पंडितों के लिए खुलूस नीयत से काम किया है और उन्हें वादी में मुलाजमतें और मकानात दिए गए हैं, जबकि तरक्की के उनके देरीना मुतालबे को पहले ही हल किया जा चुका है। नाजरीन, जम्मू व कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि बेरोजगारी और मिलिटेंसी का आपस में कोई रिश्ता नहीं है। उन्होंने मजीद कहा कि दफा 370 की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर में हालात में काफी बेहतरी आई है, जबकि सरमायाकारी में भी काफी इजाफा हो गया है। हमारी इंतजामिया उन्हें बकाया मुलाजमतें और मकानात फराहम करने के लिए खुलूस नीयत से काम कर रही है, लेकिन सब कुछ 10 दिनों में नहीं हो सकता है। पहले मरहले में वादी में कश्मीरी पंडितों को 3000 नौकरियां और इतनी ही तादाद में मकानात दिए गए हैं। नाजरीन, मनोज सिन्हा कहते हैं कि यह सच है कि कश्मीरी पंडित या मुहाजिर इन हालात का शिकार हुए, जिंदगी का कोई मुआवजा नहीं है, लेकिन हमने उनकी तरक्कियों के मसाइल को हल किया है। हम उनके लिए वादी में जल्द अज जल्द मकानात तामीर करने की कोशिश कर रहे हैं। जम्मू में मुख्तलिफ हादसात में श्रीनगर से ताल्लुक रखने वाले एक कैब ड्राइवर समेत 3 अफराद की मौत वाक़ा हुई है, जबकि 2 अशखास जो अलग अलग हादसों में लुक्म अजल बन गए हैं, आपस में करीबी रिश्तेदार थे। पुलिस राय के मुताबिक डलगेट श्रीनगर से ताल्लुक रखने वाला एक कैब ड्राइवर रामबन जिला के करीब उस वक्त लुक्म अजल बन गया जब वो अपनी गाड़ी से काबू खो बैठा और उसकी गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में उसकी मौत वाक़ा हो गई। इधर रियासी जिला में 2 करीबी रिश्तेदार उस वक्त हलाक हुए जब उनकी गाड़ी जिसमें वो सवार थे गहरी खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में 27 साला गुरबख्श सिंह और 32 साला मंजीत सिंह लुक्म अजल बन गए हैं। पुलिस ने दोनों मामलों में केस दर्ज किया है। मुख्तलिफ ममालिक में कोविड-19 के मामलात में इजाफे के साथ ही डॉक्टर्स एसोसिएशन कश्मीर ने जुमेरात को कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्यादा आबादी वैक्सीनेट हैं। उन्होंने कहा कि कोविड अब एक सीजनल बीमारी के तौर पर भी दुनिया में रह सकती है, जिसके नतीजे में यह हर साल अपना असर दिखाएगी, लेकिन अब ये ज्यादा मौलिक साबित नहीं हो सकती है, क्योंकि ज्यादातर लोग वैक्सीन ले चुके हैं। चीन के नाम एक मरतबा फिर सख्त लिहाजा इस्तेमाल करते हुए वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत ने हमेशा से अमन को तरजीह दी है, ताहम मुल्क की सालमियत व सिक्योरिटी पर कोई भी समझौता नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि चीन की कार्रवाइयों का जवाब देने के लिए भारत इतना कमजोर नहीं है कि वो देखता रहे। हम ईंट का जवाब पत्थर से दे सकते हैं, मगर तब भी हम सब्र से काम लेते हैं। उन्होंने कहा कि गलवान वादी लद्दाख के बाद अरुणाचल प्रदेश में चीन ने भारतीय फौज की जुर्रत का मुशाहिदा किया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हो या बांग्लादेश या फिर चीन हो, सभी ममालिक को भारत की खुदमुख्तारी का एहसास करके ही बातचीत के लिए माहौल साजगार करना होगा। चलते चलते मौसम का हाल, मौसम ने बदली करवट, कहीं बर्फबारी और कहीं बारिशें। बेशतर इलाकों में खुश्की का जोर टूट गया। बर्फबारी और बारिशों की पेशनगोई के बीच शबाना दर्जा हरारत में गैर मामूली बेहतरी। मैदानी इलाकों में 1 से 3 इंच जबकि बालाई इलाकों में 1 फीट तक बर्फबारी होने का इम्कान। महकमा मौसमियात का बयान। अब तक गुलमर्ग, पीर की गली, सोनमर्ग और दीगर बालाई इलाकों में ताज़ा बर्फबारी और कुछ मैदानी इलाकों में हल्की बारिशें रिकॉर्ड की गई हैं। नाज़रीन, श्रीनगर में कम से कम दर्जा हरारत -3.2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि पहलगाम में गुज़श्ता रात -3.4 डिग्री सेंटीग्रेड के मुकाबले में -4.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात ने पेशनगोई की है कि 29 दिसंबर शाम के बाद मौसम तब्दील होने का इम्कान है और बालाई व मैदानी इलाकों में हल्की से दरमियाने दर्जे की बर्फबारी का इम्कान है और कश्मीर के मैदानी इलाकों में हल्की से दरमियाने दर्जे की बर्फबारी 3 से 4 इंच जबकि बालाई इलाकों में दरमियाने हद से ज्यादा भारी 1-2 फीट बर्फबारी हो सकती है। इधर ताज़ातर बर्फबारी के बाद पुंछ और रजौरी अजला को शोपियन से मिलाने वाली मुगल रोड और श्रीनगर लद्दाख शाहरा पर ट्रैफिक के लिए आमदोरफ्त को बंद कर दिया गया है। ताहम श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त बिला खलल जारी है। वहीं किश्तवाड़ की सिंथन और मरगन सड़क को ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए मुअत्तल कर दिया गया है।
जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर अगरचे ट्रैफिक की नकलो हमल जारी है, ताहम जिला इंतजामिया रामबन ने लोगों को शाहराह पर गिराते पत्थरों और खराब मौसमी सूरत हाल के दरमियान शाहराह पर सफर न करने की तलकीन की है। नाज़रीन, इन्हीं खबरों के साथ दीजिए अपने मेजबान शब्बीर वानी को इजाजत। जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ, तब तक के लिए आप बने रहें कश्मीर उज़्मा के साथ। फिलहाल